हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंट्राडे स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, किन स्टॉक्स में हमको एंट्री लेना चाहिए जिससे हम लोगों को लॉसेस ना हो। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि स्टॉक को बाय मतलब कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करते हैं। मान लीजिए हमें कोई स्टॉक लेना है, उसमें हमें क्या देखना होता है। तो सबसे पहले मैं सिर्फ इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, उसी को आप पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सभी पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको कोई भी स्टॉक खोलना है। ठीक है, स्टॉक खोलना है, उस स्टॉक में सबसे पहले हमें डेली चार्ट खोलना है। कौन सा? डेली चार्ट। तो डेली चार्ट में हमको क्या डिस्कस करना है? डेली चार्ट में हमें देखना है कि डेली चार्ट में जो एक आरएसआई, जो एक टूल होता है जिसको हम आरएसआई बोलते हैं, आरएसआई, आरएसआई में हमें ये फाइंड करना है कि किस स्टॉक की आरएसआई 60 के ऊपर ट्रेड कर रही है। ओके, सबसे पहला पॉइंट है कि हमें वो स्टॉक सेलेक्ट करना है जिसकी डेली आरएसआई 60 के ऊपर ट्रेड कर रही हो। ठीक है, ध्यान रहेगा। दूसरी बात हमारी है कि हमको क्या सेलेक्ट करना है। हमको सेलेक्ट करना है, फिर खोलना है हमको वीकली, सॉरी, 1 आवर का चार्ट, यानी कि आवरली चार्ट। तो हम आवरली चार्ट देखेंगे। उस आवरली चार्ट में भी हमको यही देखना है, क्या? आरएसआई, आरएसआई, आरएसआई में हमको क्या देखना है कि आरएसआई आवरली चार्ट पर 60 के ऊपर ट्रेड कर रही हो। ठीक है, 60 प्लस आरएसआई हो। ठीक है, ये दो कंडीशन हो गई है, आपको दोनों कंडीशन देखना है। पहली कंडीशन है आरएसआई डेली चार्ट पर 60 के ऊपर, और दूसरी कंडीशन है कि आरएसआई आवरली चार्ट पर 60 प्लस। ये दो कंडीशन हो चुकी हैं हमारी। इनको अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है स्टॉक को, तो संभावनाएं 40 से 40% तक हो जाती है कि आपको लॉसेस नहीं होगा। ठीक है, यही कंडीशन डाउन ट्रेंड में है। यदि स्टॉक डाउन, आपको शॉर्ट सेल करना है, यानी कि सेल की तरफ जाना है, तो आपको आरएसआई देखनी है डेली चार्ट पर 40 के नीचे। ठीक है, 40 के नीचे आरएसआई को देखना है। वहीं आवरली चार्ट पर भी आपको आरएसआई को 40 के नीचे देखना है। ठीक है, इससे हम ये कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। और बाय साइड जाएंगे तो 60 के ऊपर देखेंगे, तो इससे हम ये कंफर्म हो जाएगा कि हम बुलिश है, यानी कि स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में है। ठीक है, दो कंडीशन फिल हो चुकी हैं। तीसरी कंडीशन में हमको 20 डे मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर लगाना है। 20 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ये लगाना है। और उसमें हमको क्या देखना है कि आप देखेंगे कि मूविंग एवरेज इस तरह से आपको दिखेगा, या फिर आपको इस तरह से दिखेगा। दो कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन में क्या होगा कि प्राइस इस तरह से गिरता हुआ 15 मिनट चार्ट पर, ठीक है, 15 मिनट चार्ट पर इस तरह से जाएगा। हो सकता है प्राइस इस तरह से घूम के फिर से ऊपर जाए। तो हमारी एंट्री कहाँ बनेगी? हमारी एंट्री यहाँ पर बनेगी। ठीक है, यहाँ जो ग्रीन कैंडल बनेगी उसके हाई के ऊपर हमारी एंट्री, लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ये ध्यान रखना है। दूसरा, यदि प्राइस ऑलरेडी ऊपर चल रहा है तो एक बार रीटेस्ट करेगा, वहां पर जो ग्रीन कैंडल बनेगी, सपोर्ट जो लेगी, उसके हाई पर हमारी एंट्री, लो पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये चीजें ध्यान में रखनी है। ओके, ध्यान रखें, आरएसआई 60 के ऊपर डेली, आवरली, और एंट्री हमारी होगी मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर। ओके, तो इसी उस पर एक बार हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, स्टॉक देख लेते हैं। अभी मैं स्टॉक खोल सकता हूं, कोई भी स्टॉक लूंगा। अभी मैं टाटा पावर को
अभी आपके सामने चार्ट पर लेकर आता हूँ, किसी भी स्टॉक को आप देखिएगा, मैं नहीं कहूँगा टाटा पावर ही आपको देखना है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, मैं अभी डेली चार्ट पर जाऊंगा। जी हाँ, डेली चार्ट, ये है डेली चार्ट, आपको आरएसआई नजर आ रही है, ठीक है। टेस्टिंग है, यहाँ पर आप मैं मार्क कर लेता हूँ, यहाँ से आरएसआई 60 के ऊपर है, यहाँ से मानिए, मैं यहाँ से मानता हूँ, कहाँ तक 60 के ऊपर है, यहाँ तक 60 के ऊपर है, ठीक है। दो रेंज है, ये मैंने मार्क कर लिया। वहीं अब मैं डेली चार्ट फ्रेम पर जाऊंगा, यहाँ पर मैं मार्क करूंगा आपके लिए, एक मिनट। जी हाँ, यहाँ पर हम दो रेंज, ये जो हमने रेंज फाइंड की थी वो हमने सेलेक्ट कर ली है। यहाँ पर मैं अब आवरली चार्ट पर देखूंगा, कहाँ से आवरली चार्ट 60 के ऊपर आया है, तो आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आवरली चार्ट 60 के ऊपर है, तो यहाँ तक 60 के ऊपर रहा है, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये रेड कलर में होगी, ठीक है। थोड़ा सा मार्क बढ़ा देता हूँ, जी हाँ, इसका भी करता हूँ, इसको भी बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर प्राइस 60 के ऊपर आया, फिर कहाँ पर आया 60 के ऊपर, फिर प्राइस यहाँ से और यहाँ तक 60 के ऊपर ही रहा, ठीक है। अब हम चलते हैं 15 मिनट चार्ट पर, हमारी एंट्री जो बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, ठीक है। हमारी जो एंट्री बनेगी, जी हाँ, पहली कंडीशन, ये वाली हमारी रेंज थी पहली वाली। अब हमको मूविंग एवरेज के हिसाब से सपोर्ट पर देखना है, आप ध्यान से देखेंगे आपको ट्रेड मिलेगा। देखिए, पहली कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि यहाँ पर प्राइस मूविंग एवरेज नीचे जा रहा है, फ्लैट है, ओके। एक बार ये वाली लाइन को मैं कलर चेंज करूंगा, यहाँ से ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ से नीचे, मूविंग एवरेज नीचे था, फिर मूविंग एवरेज राइज होना शुरू हुआ, और मैंने कहा था प्राइस इस तरह से आएगा, फिर यहाँ पे क्रॉस करेगा और एक बार सपोर्ट लेगा, आपकी एंट्री बनी। पहली कंडीशन यहाँ पर मिली हमको। दूसरी कंडीशन भी इसी बीच में मिलेगी, यहाँ पर प्राइस ऊपर 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 था, सपोर्ट लिया, देन आपकी एंट्री बनी, ठीक है। दो कंडीशन फिल हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद हमने मार्क कहाँ पर किया था, जी हाँ, इसके बाद ट्रेड हमारा यहाँ पर भी बन जाता है, कहाँ पर, ये निकला, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पर एक बड़ी कैंडल का मूव आपको मिला, ठीक है। सभी जगह ऐसा नहीं होगा, स्टॉप लॉसेस भी जाएंगे। अब एंट्री लेने से पहले एक बात का और ध्यान रखना है, आरएसआई यदि 15 मिनट चार्ट पर 60 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया, फिर समझ लिए स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। यदि प्राइस नीचे जाकर के साइडवेज हुआ तो फिर मूवमेंट आने की संभावना है, लेकिन यदि 60 के आसपास स्टॉक में साइडवेज मूवमेंट है तो फिर स्टॉक में नीचे जाने की संभावना ज़्यादा बन जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा ट्रेड हमको कहाँ मिला। दूसरा ट्रेड हमको मिला था यहाँ पर डेली चार्ट पर, जी हाँ। अब आप देखेंगे कि हमारा पहला ट्रेड कहाँ पर बना, ये वाला सपोर्ट, ऊपर मूव, फिर सपोर्ट, फिर मूव, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या कहा था आपसे, यहाँ पर यदि प्राइस 60 के आसपास साइडवेज होना शुरू हो जाए तो फिर गिरावट होना की संभावना बन जाती है, जो कि हुई, ठीक है। उसके बाद एंट्री कहाँ पर बनती है, थोड़े थोड़े हो सकता है बड़ा प्रॉफिट हर बार ना हो, यहाँ पर हमारी एंट्री बनी इसके लॉ के ऊपर, यानी कि 357 के आसपास हमारी एंट्री बनी, तो हम चलते गए, लगभग स्टॉक 360 तक गया, और 3 रुपए का मूवमेंट लगभग 1% इंट्राडे में हो जाता है, ठीक है। इंट्राडे में हो जाता है 3% का मूवमेंट, सॉरी, 3 रुपए पर 1% का मूवमेंट हो जाता है, जो कि लगभग 5% इंट्राडे में आपको प्रॉफिट मिल गया, इससे ज़्यादा और क्या ही मिलेगा, ठीक है। बाकी स्टॉप लॉस याद आया, एग्जिट के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और आपका कोई इशू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।